बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बयान किया कि बतौर डिफेंडेंट यानी कि जो वकील सफाई, मैं जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो कॉज जिसका मुजरम मुस्तनी को गर्दाना जाता है उसके दलाइल दे रहा था आप लोगों की खिदमत में। मैंने जो मेन जो मंतक निकाली वो ये था कि जनाब ये असल जो है पीछे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन वो भी सेकेंडरी वाली का भी सिर्फ एक कॉज यानी कि एंजाइटी, वो किस तरह वो टाइमिंग को वो कम कर देती है और लोग गलती से जो असल मुजरम है जो एंजाइटी है उसकी बजाय मुजनी को पकड़ते हैं और फांसी के फंदे पे लटका देते हैं। लेकिन आज मेरी आर्गूमेंट्स ये होगी कि पहले तो मैंने बताया कि किस तरह कोई और मुजरम आया और उसने सारी कार्रवाई डाल दी। अब मैं बताऊंगा कि करने से यानी कि मुझसे करने से ये टाइम कम नहीं होता। मैं इस बात को भी आप पे साबित करूंगा कि ये कैसे होता है। देखिए, आपका अपना तजर्बा है कि आप टाइमिंग जो होती है इंसान की, अगर रेगुलर बंदा मास्टरबेशन कर रहा है 2 से 3 दफ़ा, उसका एक टाइम होगा। मतलब सपोज किसी का जी 5 मिनट है, लेकिन वही शख्स जो है वो मास्टरबेशन है वो कम कर देता है। समझे कि वो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, महीने बाद करता है, तो उस आदमी का टाइम यकीनी तौर पर 2 मिनट पे आ जाएगा। मैं ये बात तो आपकी जानी पहचानी समझी हुई बात है, कोई रोज़ का मुशाहिदा है आपका। और इस तरह ही आपका सेक्स का भी है कि सेक्स भी आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट करेंगे, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप बहुत बहुत देर बाद करेंगे तो टाइम आपका कम होता जाएगा। अब मज़े की बात है हिकमत में कि हर कल अल्लाह माफ़ करे वो उल्टी वो होती है। वो एक बंदा जो उसका शिकार होता है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का, सूरतुल इंज़ाल का, उसके सेक्स पे मज़ीद पाबंदी लगा देते हैं कि तुमने नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, सोचना नहीं, समझना नहीं, बस ख़त्म हुई बात। तो अब होना क्या उसके साथ, गरीब के साथ, उस मजलूम आदमी के साथ होना ये है कि उसका टाइम और गिर जाना है। और ये हमेशा उसके साथ होता है। और बल्कि 2-4 चीज़ें और चीज़ें भी उनके साथ होती मेरे पास आते हैं पेशेंट रोज़, और मैं उनको देखता हूँ। एक तो जैसे मैंने बताया है कि वो बंद कर देते हैं, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, जो गिल्ट में भी होते हैं और जैसे मैंने बताया है कि एंजाइटी जो है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कॉज बन जाती है। लेकिन इसके अलावा भी अभी मेरे फ़ोन पे मैं एक पेशेंट को देख रहा था तो कहता जी मुझे 2 महीने हो गए हैं छोड़े हुए मुझसे नहीं। मैंने सोचा कि ये मैं इतनी मुहलक किस्म की जो आदत जिसमें मैं मुब्तला हो गया हूँ तो मैं इसको छोड़ दूँ। तो मैं क्या, फिर मुझे को फ़ोन किया है, कहते जी पता नहीं, समझ नहीं आ रही, मेरे कपूरों में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मुझे कतरे स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं छोड़े कितनी देर हो गई है? कहते 3 महीने हो गए हैं मुझे। तो 2 या 3 महीने। तो मैं कहा यार कुछ भी नहीं, तुम इतनी परेशानी की क्या बात है? जब नफ्स है जब खड़ा रहता है तो वो जो मसल्स पीछे होते हैं इसके क्वर्नस और बल्बो स्पॉन्जियोसिस, पीछे 2 मसल्स होते हैं और इसके और मसल्स के साथ भी इसका अटैचमेंट होती है आपके नफ्स की। वो थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं खड़े खड़े बेचारों का। जैसे बच्चों, हम बचपन में काम नहीं करते तो हमें खड़ा कर देते थे तो टांगें हमारी दुखनी शुरू होती थी, तो वो भी दुखना शुरू होते हैं उनके मसल्स। ठीक है, और फिर उसकी जो पेन है वो कपूरों तक जाती है, टेस्टिस तक जाती है। तो ये हो रहा था उस बेचारे गरीब के साथ कि उसका स्टैंड रह रहा था बड़ा। अभी वो उस हालत में नहीं गया था जहाँ उसका उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो ही जाना है जब उसको रोज़ पेन है। नफ्स कहता है मैं भी क्यों खड़ा हूँ, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ कि मैं रोज़ खड़ा हो जाऊँ और उसके बाद मुझे दर्दें भी हों। तो वो भी कहता है सलाम है जनाब, टाटा बाय बाय, मैं नहीं खड़ा होता, जाओ फंस जाओ। ठीक है, तो उसके साथ अब वो नहीं भी हुआ था, अभी इसको दर्दें हो रही थी। ठीक है, तो एक तो उनके साथ ये होता है और दूसरा मैंने बताया था जो टाइम जो है वो उनका मज़ीद गिर जाता है। एक बात तो आप समझ गए कि ज़्यादा सेक्स करेंगे, ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे,
बशर्ते कि आपका स्टैंड अच्छा हो। इतनी भी ना करें कि आपका स्टैंड होना ही बंद हो जाए, फिर तो काम उलट हो जाएगा। हर चीज़ की अल्लाह ताला ने एक मुनासिब आपको कहा है कि दरमियाना रवि, म्याना रवि में आप करेंगे तो वो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। ठीक है। फिर दूसरी बात कि ये क्यों होता है, यानी कि टाइम जो है क्यों गिरता है, एक उसकी वजह तो ये होती है कि वो जो मनी होती है सीमन, वो आपके सीमिनल वेसिकल के अंदर जमा हो जाती है, वो जमा होती जाती है, वो बनती जाती है, वो जमा होती जाती है। आप मास्टरबेशन नहीं करते, वो नहीं निकलती, वो प्रेशर अंदर बन जाता है, और वो जो प्रेशर है वो कॉन्टीन्यूसली आपकी सेक्सुअल अर्ज को बढ़ा के रखता है। यानी कि वो जो आपका जो इजैकुलेटरी सेंटर है उसे मुतवातर जो है ना फीडबैक और करंट जो है ना वो मुहैया कर रहा होता है। अब वो तकरीबन वो करंट जो है ना वो इतना हर वक्त मिलता है कि उसको थोड़ा सा करंट और बढ़ा देंगे तो बंदे ने डिस्चार्ज हो जाना है। ठीक है। तो वो जो मैंने बात बताई आपको पहले भी बताई है, एक मेरी और वीडियो में मैंने बताई है कि किस तरह वो करंट जो है इजैकुलेटरी सेंटर में वो जमा होता है, और वो फिर जब वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो वो डिस्चार्ज का ऑर्गेज़म का ऑर्डर जो है वो मिल जाता है। ठीक है। तो वो जो वहाँ से प्रेशर आता है वो उसको डिस्चार्ज का ऑर्डर दे देता है, और वो इंसान जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि सेक्स की जो डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म के हर हिस्से से अब करंट इजैकुलेटरी सेंटर की ओर जाता है। पहले तो पीने से जा रहा है ना, कपूरों से भी जा रहा है, पट्टों से भी जा रहा है, इधर हाथों से भी जा रहा है, सस वो आपका हर बॉडी, आपको पता है कि जब ज़्यादा सेक्स देर बाद करते हैं आपके जिस्म का रुआ रुआ जो सेक्सुअल प्लेजर जो ना महसूस कर रहा होता है, और वो कुछ ना कुछ उसको फीड भी दे रहा होता है करंट की, इसलिए वो बंदा जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब एक और बात कि ज़्यादा जब मास्टरबेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, बार बार मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, हर चीज़ मोतदल मोतदल मोतदल, यानी कि इस बात पे मैं बार 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 फोकस कर रहा हूँ, मोतदल। ठीक है। कि वो हम देखते हैं कि ये भी एक रिफ्लेक्स है, और जो रिफ्लेक्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्स स्लो हो जाता है। मैं आपको आम कॉमन एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करता हूँ बात को। आपको नी जर्क का पता होगा कि आपने देखा हो डॉक्टर जो है वो ऐसे करके मारते हैं हैमर आपके घुटने के ऊपर, आपका घुटना ऐसे करके वो फड़कता है, इधर भी एक टेंडन होती है, यहाँ पर मारे तो ऐसे करके वो फड़कता है। लेकिन आप एक दफ़ा मारेंगे तो एकदम जो है ना जैसे ऐसे फड़केगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप फिर मारें फिर फड़केगा, लेकिन आप मारते जाएं वो फड़कना उसका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने वो जो नर्व से जो कि लेके जा रहे थे वो एग्जॉस्ट हो गए, तो जो रिफ्लेक्स है वो स्लो डाउन हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कभी आप गए जहाँ पर मसाले बिक रहे होते हैं, खुली मिर्चें बिक रही होती हैं, तो आप वहाँ से गुजरे तो आपका छींक छींक के बुरा हाल हो जाएगा। तो जबकि वहाँ के लोग जो हैं उनको कुछ भी मसला नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ है कि वो उस स्टिमुलस के आदी हो गए, पहले छींकते होंगे फिर छींकना उनका कम हो गया, उनका रिफ्लेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्लेमेटाइज हो गया, यूज टू हो गया। तो अब उनमें अब वहाँ के जो दुकानदार बैठे होंगे वो बड़े नॉर्मल बैठे होंगे, आप वहाँ से गुजरेंगे आपका छींक छींक के बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक नया स्टिमुलस होगा, वो आपको छींक का स्टिमुलस को एक्टिव करता है, रिफ्लेक्स को, और आप छींकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने नस्वार आप सोंगे ज़रा पहले 2 दिन छींक छींक के आपका हशर नशर हो जाएगा। और जो आपने देखा ही होगा जो नस्वार जो लोग सूंघते हैं वो कहाँ छींक रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब आप रिफ्लेक्स को बार बार स्टिमुलस यूज़ करते हैं, स्टिमुलस देते हैं, तो वो रिफ्लेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है। तो यही हाल इसमें भी होगा, यानी कि रिफ्लेक्स जो एजैकुलेशन का है उसमें भी ये होगा। आप स्टिमुलेशन देते हैं, अब ज़्यादा स्टिमुलेशन देंगे रिफ्लेक्स जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जिस तरह छींकों का रिफ्लेक्स जैसे मैंने बताया कि वो किस तरीके से वो स्लो डाउन हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाथों को यूज़ करते हैं, तो आपकी ये पाम की जो है सरफेस है ये हार्ड हो गई है, कम सेंसिटिव हो गई है। ठीक है ना। इस तरह नफ्स जो है अगर वो रगड़ उसको लग रही है
तो उसकी जो स्किन है वो भी हार्डर हो जाएगी। मैंने कहा बहुत हार्ड अच्छी चीज़ है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लेकिन वो यानी कि कम सेंसिटिव हो जाएगी, तो उसका मतलब है टाइमिंग जो है वो आपकी बढ़ेगी, यानी कि आपकी जो वो कम हो जाएगी। तीसरी बात, जो मास्टरबेशन है जब करते हैं तो आपको एक कंट्रोल भी आ जाता है, क्या आपको पता चल जाता है कि यहाँ करके मैं छोड़ दूंगा ना तो मैं डिस्चार्ज नहीं होगा। आप अपनी फीलिंग्स को समझ जाते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। मैंने आपको मॉनिटरिंग का एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप फीलिंग्स आती है, कपूरे फड़कते हैं, मज़ा पीक के आना शुरू हो जाता है और आपका दिल करता है हम तेज़ी से करें, उसे प्रैक्टिस वहाँ छोड़ दें तो आपका टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, आप छोड़ देते हैं, आधा मिनट 1 मिनट रेस्ट लेते हैं, फिर करते हैं। इसका मतलब आपको अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करना आ गया है और अपनी उन फीलिंग्स को आप समझ गए हैं जिससे बिल्कुल एजैकुलेशन के पास पास जाके आप उसको छोड़ देंगे तो डिस्चार्ज नहीं होगा। मास्टरबेशन में आप ये ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं अगर आप स्लोली ध्यान से इंजॉय करके बंदों की तरह कर रहे हैं, तो यानी बांदरों की तरह नहीं कर रहे, बांदर बहुत तेजी से करते हैं, इंसानों की तरह करते हैं तो आप कंट्रोल भी ज़्यादा गेन कर लेते हैं। अब वो लोग जो है जो मास्टरबेशन नहीं करते, अब उन लोगों में कंट्रोल कहाँ आएगा? उनका तो पहले टाइम बड़ा शॉर्ट हुआ है और उनको पता भी नहीं चलना कि वो नुक्ता कहाँ कब आया कि जहाँ उन्होंने अपने आप को स्टॉप करना था, नुक्ता आया और गया और बंदा डिस्चार्ज। ये मैं अब दूसरी साइड पे आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि किस तरह मास्टरबेशन करने से जो है वो टाइम जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि कुछ लोग जो है ना वो हमारे वो साइंसी किस्म की जो होती हैं इस्तिलाहात वो इस्तेमाल करती हैं और वो बताते हैं कि जनाब ये किस तरह एक कंडीशन रिफ्लेक्स है, आप तेज़ी से करते हैं। पहली बात तो ये है कि तेज़ क्यों करें आप, ठीक हो गया। दूसरा, ये जो मास्टरबेशन के साथ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है, ये मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे कर्म फरमाओ, मेरे बेवकूफ़ों, मेरे अहम को जो रिसर्चर इस किस्म की लफ्ज़ बात करते हैं, तो जनाब ये कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं है, ये प्राइमरी रिफ्लेक्स है। यानी कि वो कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है पता नहीं, शायद उनको पता ही नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम हो रहा है। कंडीशन रिफ्लेक्स ये होता है कि जो मेन स्टिमुलस की वजह से एक रिफ्लेक्स पैदा होता है। मसलन जैसे वो आपको उस तजर्बे का पता होगा, पेवलॉव का जो तजर्बा था कि कुत्ते को उन्होंने गोश्त दिखाया और उनके मुंह में पानी आया, ठीक है। फिर उन्होंने टन 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 वो चलाई, अपना घंटियाँ बजाई, फिर वो गोश्त का टुकड़ा दिखाया, ठीक है। फिर वो दिखाते गए, घंटियाँ बजाते गए, फिर उन्होंने क्या किया, वो घंटियाँ टन टन खाली बजाई, गोश्त नहीं दिखाया और बंदा वो उसका जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट हो गया, उसके मुंह पानी आना शुरू। तो ये होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। और भाई इसमें कौन सा कंडीशन रिफ्लेक्स आ गया हाथ में? और ये तो प्राइमरी रिफ्लेक्स है कि आपका हाथ जो है वो एज ए स्टिमुलस एक्ट कर रहा है और ऑर्गेनिज्म एज ए रिफ्लेक्स आ रहा है। तो ये प्राइमरी रिफ्लेक्स को सेकेंडरी रिफ्लेक्स को समझ ही नहीं पाते कि इन दोनों में कितना वाज़े और बेसिक फ़र्क है। ये चीज़ बात जो है ना, ये मैंने आपको बता दी है कि इन लोगों को एक मिसकंसेप्शन या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अपनी बात पे कन्विंस करने के लिए उल्टी सीधी सूडो साइंटिफिक किस्म की जो है वो बातें करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसकी और भी मैं डायमेंशंस, 2 डायमेंशन में ऐसे बताऊंगा जो मे बी उनकी बातें कहाँ तक सही है, यानी कि जो कहते हैं ना गिव द डेविल इज अ ड्यू, मैं भी दूंगा। मतलब अगर आप वैश्यों की तरह मास्टरबेशन कर रहे हैं कि आप अपनी स्किन को जख्मी कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं, तो कुछ देर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। जब ज़्यादा सेंसिटिव होगी वो एजैकुलेटरी सेंटर जल्दी एक्टिव हो जाएगा, टाइम आपका कम हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशनल है, जो ही आपकी वो ठीक होगी, वो जो इन्फ्लेमेशन होगी आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। सर ये सिचुएशनल है। फिर इस तरह अगर आपकी यूरेथ्रा को जख्मी कर लेते हैं, वही वैश्यों की तरह कर रहे हैं। मैं तो बात वैश्यों की तरह करने में कोई भी आर्गू नहीं करता कि ये आप करें, ठीक है ना। लेकिन आप वैश्यों की तरह करें और इतनी ज़ोर से टोपी को दबाएं कि अंदर यूरेथ्रा जख्मी हो जाए,
वहाँ इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन जो है वो भी प्रोस्टेट तक पहुँच सकती है। तो इन्फेक्शन उसकी वजह से, मैंने जैसे बताया, प्रोस्टेटाइटिस जो है, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कर देती है। लेकिन अगेन ये भी टेम्परेरी है, जो ये इन्फेक्शन ठीक होगी वो काम ठीक हो जाएगा। सो ये एक ऐसी एक पॉइंट है जो कि मैं मानता हूँ कि अगर वैश्यों की तरह, पागलों की तरह और जुनूनियों की तरह आप मास्टरबेट करें, जैसे कि ये नफ्स आपका नहीं है, किसी का आप किराए पे ले गए हैं, जैसे गाड़ी ले के आते हैं किराए की, तो उसको खूब घुमाते हैं, स्क्रीचे लगाते हैं, बुरा हाल करते हैं उसका, ठीक है ना, आपको पता ही है। तो इसी तरह ही कोई किसी का नफ्स है, जैसे जैसे उसके साथ जैसे कोई बदसलूकी करें, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि वो टाइम जो है ना उससे वो शॉर्ट हो जाए। लेकिन बहरहाल ये हर वक्त नहीं होता, ये ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब मैं ये हम बता रहे थे कि किस तरीके से, सो मैंने आपको ये ठीक तरह ये आपको बयान कर दिया है कि किस तरह मास्टरबेशन करने से जो है वो टाइम वो शॉर्ट नहीं होता। और लोग जब कहते हैं कि मास्टरबेशन को ख़त्म कर दें, जब बंदा मास्टरबेशन करता ही ना हो तो उसका टाइम तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब मैं हूँ डॉक्टर जिसने हज़ारों मरीज देखते हैं, ठीक है ना, तो दुनिया के तौलो अर्ज़ पे अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मेरे पेशेंट्स हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे हीरे भी आते हैं। हीरे याद है वो आपको, छोड़ें आप, एक दफ़ा हीरे किसी ने ढूंढने थे वो ख़ास इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब हमें कोई ऐसे हीरे भी मेरे पास आए जिन्होंने कभी वाकई मैस्टरबेशन नहीं की थी, ठीक है, और उन हीरों में भी ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला था। वो कहते जब हमने किया तो हमने देखा कि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट था। अब वो तो बेचारे मुजरम नहीं थे, बट डेफिनेटली वो प्राइमरी प्रीमेच्योर एजैकुलेटर थे, या उनमें कोई और रीज़न, जैसे पेल्विक का मैंने बताया था कि हार्डनेस, टाइटनेस हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से होता है, मैंने थायराइड का बताया था, बहुत सारी वजूहत, मैग्नीशियम वगैरह की वजह, उनमें से यानी कि जो भी वजह होगी जिसकी वजह से उनके प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो गया। लेकिन उनकी आंखों से आंखों जो ना वो आंसू रवां थे, कहते हमने तो वो काम भी नहीं किया जो कि सबसे बड़ा जुर्म है, यानी कि हमने मास्टरबेशन भी की, हम क्यों इसका शिकार है, वाई मी बेचारे। वो मैंने कहा यार पहले मैं देखा कि आप पता नहीं ये यू आर प्राइमरी, यू आर बोर्न विद इट, या कि तुम्हें बाद में जो भी है उसका इलाज कर देते हैं, फिक्र ना करो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ है, सुना तो ऐसे हीरे बड़े कम मिलते हैं जिन्होंने मास्टरबेशन की ना हो लाइफ में कभी, लेकिन मुझे मिले हैं और उनको भी मैंने मरीज देखा है। तो ये बात एक वाज़े तौर पर साबित करती है अकली तरीके से कि जनाब मास्टरबेशन जो है वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का कॉज नहीं है। तो खुदा का नाम है, बस आप उसे बख्श दें। बख्शना आपने मास्टरबेशन को नहीं, मास्टरबेशन कौन सा कोई कोई एक बंदा है जिसे आपने बख्श देना है। बख्शना तो आपने अपने आप को, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, के गिल्ट लेके बैठे हैं कि मैंने जुर्म किया, मैंने नुकसान किया, उसकी वजह से स्ट्रेस लिए बैठे हैं। जब अपने आप को माफ़ कर देंगे, मुस्लिम को भी माफ़ कर देंगे जो आपने की, और अपने आप को भी माफ़ कर देंगे, तो जनरल हेल्थ भी बेहतर होगी, सेक्सुअल हेल्थ भी बेहतर होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस करें। तो अगली वीडियो के तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।